हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। चैप्टर का नाम है ऑर्डिनल यूटिलिटी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। Modern demand theory uses an analytical approach called indifference curve analysis to explain how the household makes decision with regard to his economic choices and purchases. जो मॉडर्न डिमांड थ्योरी है वो हमें एनालिटिकल अप्रोच के थ्रू बताती है कि हम किस तरीके से हम मतलब हाउस किस तरीके से जो है चॉइसेस करेंगे गिवन आर इनकम। अगर हमारी इनकम गिवन है तो हम किस तरीके से हम चॉइसेस करेंगे कि क्या चीज खरीदनी है और क्या चीज नहीं खरीदनी। ठीक है। द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय इटालियन इकोनॉमिस्ट परेटो। शुरुआत में तो परेटो ने डेवलप की थी। हु वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट टू ड्रॉ the indifference curves and subsequently in the fully developed form by British economists J.R. Hicks and R.J.D. Allen। तो शुरू में परेटो ने डेवलप किया था जो ऑर्डिनल यूटिलिटी या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है। बाद में इसको और अच्छा प्यूरिफाई करके दिखाया हिक्स और एलन ने। Indifference curve analysis has abandoned the concept of cardinal utility and has adopted the concept of ordinal utility। Indifference curve analysis के आने के बाद जो cardinal utility का जो concept है उन्होंने इसकी बुराई की। उन्होंने कहा कि utility को हम नंबरों में measure नहीं कर सकते, instead हम ordinal utility को follow करेंगे, हमें ये पता लग जाएगा कि पहले से ज्यादा अच्छा लगा या कम अच्छा लगा। समझ गए बात। प्रॉपर नंबरों में हम नहीं कर सकते, हम रैंक्स दे सकते हैं। The term ordinal means ranking or ordering like first, second and third। तो ऑर्डिनल का मतलब होता है रैंक देना कि इसमें बहुत अच्छा लगा इसको रैंक 1 दे देते हैं, उससे कम अच्छा लगा रैंक 2, रैंक 3 एटसेट्रा एटसेट्रा। द ऑर्डिनल यूटिलिटी implies that the consumer is capable of simply comparing the utility derived from different goods or different units of the same good। तो ये जो है ऑर्डिनल यूटिलिटी ये हमें बताता है कि हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमें इससे ज्यादा मजा आया, इससे कम मजा आया, इससे ज्यादा यूटिलिटी मिली, उससे कम मिली, नंबरों की फॉर्म में नहीं पता लगेगा। ठीक है। इन अदर वर्ड्स ऑर्डिनल यूटिलिटी does not require that the consumer should be in a position to measure the utility derived from different goods or different units of the same goods or different combinations of goods। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी हमें ये बताता है कि इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें या कंज्यूमर्स को ये पता लगे कि कितने नंबर की यूटिलिटी मिली है या कितनी चीजें खा के कितनी यूटिलिटी मिली है। मतलब नंबर की फॉर्म में यूटिलिटी का कोई इतना ज्यादा टेंशन नहीं है कि हमें जरूरी नहीं कि हमें नंबरों में ही पता लगेगा। ठीक है। All that is necessary for the consumer is to know is which goods or which combination of goods give him the same utility and which goods or combination of goods give him more or less utility। तो ये एनालिसिस बताता है कि कंज्यूमर को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन से कॉम्बिनेशंस उसे सेम यूटिलिटी देते हैं और कौन कौन से कॉम्बिनेशंस उसे ज्यादा यूटिलिटी देते हैं। ठीक है, ताकि वो हायर इंडिफरेंस का पे शिफ्ट हो सके। दस ऑर्डिनल यूटिलिटी is शुरू से बोलता हूँ। Thus ordinal utility concept is relatively less restrictive than the cardinal utility concept। तो cardinal utility में हम assume करते हैं नंबरों में पता होना चाहिए, फिर marginal utility या मनी कांस्टेंट होनी चाहिए, 100 assumption लेते हैं। तो वो जो cardinal utility का concept है वो थोड़ा rigid हो जाता है। While the cardinal utility concept implies that the consumer is able to measure utility, the ordinal utility concept merely requires that the consumer is capable of arranging goods in order of preference। तो सिंपल वर्ड्स में जो कार्डिनल यूटिलिटी है वो हमें ये बताती है कि कंज्यूमर को मेजर करनी आनी चाहिए यूटिलिटी, बट ऑर्डिनल यूटिलिटी हमें ये बताती है कि सिर्फ कंज्यूमर को ऑर्डरिंग करना आना चाहिए कि कौन कौन से कॉम्बिनेशंस उसको सेम यूटिलिटी देंगे और कौन कौन से कॉम्बिनेशंस उसको ज्यादा यूटिलिटी देंगे। The indifference curve analysis is based on the idea of a given scale of preferences on the part of consumer as between different combinations of two goods। तो indifference curve analysis इस चीज पे बेस्ड है कि कंज्यूमर की जो गिवन स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस क्या रहेंगी अगर दो गुड्स के कॉम्बिनेशन की बात करें, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ठीक है, जो हमें सेम सेटिस्फेक्शन देती है। एन अमाउंट ऑफ टू, शुरू से पढ़ता हूँ, एन अमाउंट ऑफ टू गुड्स कंज्यूम्ड बाय a household is called combination of these goods। जो भी हाउस होल्ड दो गुड्स का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं उन्हीं को हम इंडिफरेंस कर्व में देखते हैं। ठीक है,
A scale of preference of a consumer as between different combinations of two goods implies that as between the two combinations, he can definitely say which combinations he prefers to others as they give him more satisfaction and among which combinations he is indifferent. अगर कंज्यूमर को डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिए होंगे तो वो दो टाइप के कॉम्बिनेशंस निकालेगा, जिसमें एक एक वो कॉम्बिनेशंस जिसमें उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मतलब वो एक ही इंडिफरेंस कर्व पे, और वो कॉम्बिनेशंस जो उसको पहले से ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है, मतलब हायर इंडिफरेंस कर्व के कॉम्बिनेशंस के बारे में उनको पता होगा. इट शोज द कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस फॉर गुड्स इन क्वालिटेटिव टर्म्स. तो कंज्यूमर्स की जो प्रेफरेंसेस हो रही होंगी वो क्वालिटेटिव टर्म्स में होगी, क्योंकि यूटिलिटी सेम रहती है ना इंडिफरेंस कर्व पे. द स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस डज नॉट रिक्वायर द कंज्यूमर टू नो द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस. तो हमें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ यूटिलिटी के पीछे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में या ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में नहीं जाना होता, हमें क्वालिटेटिव टर्म्स में देखना पड़ता है. ठीक है. All that is necessary for the consumer to know is which combinations give him same utility and which combinations give him more or less utility. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि क्या कहते हैं, ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो उसे सेम यूटिलिटी देते हैं और ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो उसे क्या कहते हैं मोर और लेस यूटिलिटी देते हैं. तो ये था आपके लिए ऑर्डिनल यूटिलिटी जो है उसका इंट्रोडक्शन. और इस चैप्टर के बाकी सारे लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर. बाय बाय.